संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप अध्ययन करने वाले हैं क्लास 9th के द्वितीय पाठ लोभाविष्ट चक्रधरः का। बच्चों, यह पाठ जो है कथात्मक पाठ है। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लें कि यह पंचतंत्र नामक प्राचीन नीति कथा संग्रह से लिया गया है और इस कथा संग्रह के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र की रचना उन्होंने ही की है। पंचतंत्र में 5 खंड हैं। उनके नाम हैं मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणास तथा अपरिचित कारक। कथाएं गद्य में हैं जिनके बीच अनेक पद्य भी नीति श्लोक में हैं। इस प्रकार 1100 पद्य भी आए हैं। सामान्यतः पशु पक्षियों को पात्र बनाकर ये नीति कथाएं प्रस्तुत हैं, किंतु 5वें तंत्र जो अपरिचित कारक है उसमें मनुष्यों की ही कथाएं हैं। परंतु प्रस्तुत पाठ जो है इसी तंत्र का संकलित है जिसमें अत्यधिक लोभ का दुष्परिणाम दिखाया गया है या बताया गया है। तो इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ लोभाविष्ट चक्रधरा। लोभ में फंसा हुआ चक्र को धारण करने वाला। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य पंचतंत्रम पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। पंचतंत्र जो अभी हमने बताया कथा संग्रह का नाम है, संस्कृत साहित्य के बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्। इसका रूपांतरण यानी इसका अनुवाद प्राचीन काल से ही नाना यानी अनेक विदेशी भाषाओं में किया गया है। अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम अपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसलिए इसका संस्कृत भाषा में भी विविध संस्करण हैं। पंचभिर्भागै विभक्तम इदम् अन्वर्थः पंचतंत्रम। 5 भागों में विभक्त होने के कारण इसका नाम जो है पंचतंत्रम है। तत्र मित्रभेद, मित्र संप्राति, काकुत्कीयम, लब्ध प्रणाशः, अपरिचित कारकम चेति 5 भागा सन्ति। इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, कोकुत्कीयम, लब्ध प्रणाशः, अपरिचित कारकम जो है ये 5 पंचतंत्र के 5 भाग हैं। अन्तिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् सम्पाद्यं प्रस्तुतो वर्तते। अत्र लोभाधिकस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। कह रहा है कि अंतिम भाग से ही कथा विशेष है जो इस पाठ में संपाद्यम प्रस्तुतो वर्तते यानी पद्य के रूप में भी, श्लोक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ अधिक लोभ होने के दुष्परिणाम को कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यानी लोभाधिकस्य अधिकता, लोभ के लालच की अधिकता के दुष्परिणाम के बारे में कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा क्या है? कथा है कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः मित्रतां गता वसन्ति स्म। किसी अधिष्ठाने यानी नगर में या शहर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता के साथ रहते थे। ते दारिद्र्योपहता मंत्र चक्रु। वे दरिद्रता से, निर्धनता से पीड़ित होकर बोले।
अहो धिग्यम दरिद्रता उक्तंच। अरे धिक्कार है इस निर्धनता पर। उन्होंने कहा, क्या कहा? वरम वनम व्याघ्र गजाधिसेवितं जनेन हीनं बहुकंटकावृतं त्रिणानि शय्या परिधानवल्कलं न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। बच्चों, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते समय उसका भाव समझना है। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि विभक्ति किसमें कौन सी है, संधि कौन सी है, समास कौन सा है, ये सारे इसी से सारे प्रश्न बनते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ दिया है कस्मिन चित, कस्मिन धन चित हो जाएगा, ठीक है। दारिद्र उपायता, यहाँ पे गुण संधि हो रही है और यहाँ पर आपका तृतीय तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। धिग्यम का अर्थ पूछ देगा, धिग्यम माने धिक्कार है, यह धिक्कार है। इसी तरह से सबको समझते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ लिखा है वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितम, गज आदि दो शब्द मिले हुए हैं, तो इसे भी ध्यान देना है। उसके बाद लिखा है जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, यहाँ भी दो पद मिले हुए हैं, यहाँ आप विच्छेद करेंगे तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। बहुकंटक धन आवृतम, त्रिडानि शय्या परिवाल परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। इसका अर्थ होगा वनम, वनम मने जंगलम, व्याघ्र मने हाथी, व्याघ्र मने बाघ, गज मने हाथी, आदि यानी और भी जानवर से सेवित। वन में यानी जंगल में और भी बाघ, हाथी आदि जानवरों से सेवित, जनेन यानी लोगों, हीनम मने हीन अलग, लोगों से हीन या रहित, बहुकंटक बहुत सारे कांटों से, आवृतम मने घिरा हुआ, त्रिडानि मने घास फूस घास, सैया घासों की सैया पर, परिधान वल्कलम परिधान यानी भेष, परिधान मने वस्त्र जो है, वल्कल हो यानी मोटे हो या पेड़ पौधों के छाल हो या पत्ते के बने हुए परिधान हो, ये पहनना और इस तरह रहना ठीक है, यानी वरम यानी उसका चयन करेंगे, किंतु न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन अपने बंधुओं के बीच में, अपने परिवार के बीच में धनहीन होकर जीवित नहीं रहना चाहते हैं, यानी धनहीन होकर जीवित रहना श्रेयकर नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से समझ लें कि बाघ, हाथी आदि से सेवित वन में रहना या लोगों से रहित, कांटों से घिरा होना, घास की सैया होना एवं वल्कल यानी मोटा मोटा वस्त्र पहन लेना अच्छा है, लेकिन अपने बंधुओं, अपने परिवार के बीच में धनहीन होकर जीवित रहना श्रेयकर नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि तद गच्छामः कुत्रचिद थाय इति सन्मन्त्र स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः। ऐसा सोचते हुए कि कहीं तद गच्छामः यानी वे सब चलने के लिए, कहाँ, कहीं धन की के लिए चले, इति ऐसा समंत्रण माने मंत्रणा करते हुए अपने देश को परित्यज्य, परित्यज्य यानी छोड़कर, प्रस्थिता माने प्रस्थान किए। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ से भी संधि बनता है, कुत्रचिद अर्थाय, ठीक है। परित्यज्य यहाँ पूछता है कि परित्यज्य में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। प्रस्थिता में कौन सा वचन है, तो ध्यान से आप लोग इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तद गच्छामः तो कहीं धन के लिए चले, ऐसी मंत्रणा करते हुए अपने देश को छोड़कर प्रस्थान किए। क्रमेण गच्छन्तः ते अवन्तिं
प्राप्ता, और चलने के क्रम में वे सब अवंतिम यानी उज्जैनी को प्राप्ता पहुँचे या प्राप्त किए। उज्जैनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तत्र क्षिप्राजले कृत स्नाना महाकालं प्रणम्य यावन्निर्गच्छन्ति तावद् भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। कर वहाँ क्षिप्रा जल में, यानी क्षिप्रा एक नदी है, उस नदी में कृत स्नानम स्नान करके महाकाल को, महाकाल का मंदिर है, प्रणम्य यानी प्रणाम किए। देखिए प्रणम्य में पूछता है कि कौन सा प्रत्यय है। तो आप सब प्रणम्य में हमें लग रहा है कि इस बार परीक्षा में पूछा भी था, वार्षिक परीक्षा में। बच्चों ये ध्यान देना है कि जब ऐसे शब्द जिसके अंत में य हो, जैसे प्रणम्य है, परितज्य है, ये दोनों देख रहे हैं ना, इसमें भी आपका लेप्य प्रत्यय है और यहाँ भी आपका लेप्य प्रत्यय है। क्योंकि दोनों में ही एक और ट्रिक से समझ सकते हैं आप लोग कि जब लेप्य प्रत्यय रहता है तो उसके पहले जो है उपसर्ग लगा रहता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा प्रणम्य में प्र धन न धन लेप्य, यानी कि इसमें है लेप्य प्रत्यय। कह रहा है कि वहाँ क्षिप्रा नदी में क्षिप्रा जल से स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके यावन निर्गच्छन्ति, वहाँ से जैसे ही निकले तावद भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, बनी वैसे ही भैरवानंद नाम के योगी सम्मुख प्रकट हुए या दिखाई दिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि भैरवानंदो नाम कह सम्मुख हो अभी, यानी किसका नाम जो है, ये भैरवानंद नाम के कौन थे? तो योगी थे, या योगी का नाम क्या था? तो भैरवानंद था। तो इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तेन ते पृष्ठा, उसने पूछा, उसने उन सब से पूछा, कुतो भवन्ता समायाता, कुतो भवन्ता समायाता, यानी कि आप कहाँ से आए हो, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है आपका। यानी जो भैरवानंद नाम के जो योगी हैं वो किनसे पूछ रहे हैं? इन चारों ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं। ठीक है, उसके बाद है ततस्तैर्विहितम, ततस्तैर्विहितम वयम सिद्धि यात्रिका, यानी उसके बाद उन सब ने कहा कि हम लोग सिद्धि यात्री है। तत्र यास्मो जत्र धनाप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यतीति। अब ध्यान देना है, ध्यान देना है। ततः स्तैर्विहितम, यानी ततः धन तय धन अभिहितम, तीन शब्द मिलकर के यहाँ पर बने हुए हैं, तीन पद मिले हैं। तो इसे भी देखना है कि उन सब ने उनसे कहा कि वयम सिद्धि यात्रिका, हम लोग सिद्धि यात्री हैं। तत्र मने वहाँ, जाश्यामो यानी जाएंगे, यत्र मने जहाँ, धनाप्तिर धनाप्ति और मृत्युवा, यानी वा मने अथवा, धनाप्ति मने जहाँ धन मिलेगा या मृत्यु होगी। भविष्यतिथि में भी यहाँ ध्यान देना है, यहाँ भविष्यति धन इति लिखा है। ऐसा निश्चय, ऐसा निश्चय किए, उक्तंच, ऐसा निश्चय है, कहा गया है कि अभिमत सिद्धिर्शेषा भवति ही पुरुषकारेण दैवम इति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाद्याख्यः।
भवति मने होता है, अभिमत मने लक्ष्य के लिए, सिद्धि यानी सिद्धि प्राप्ति की, पुरुष से यानी पुरुष का, पुरुष कारेण यानी पुरुष कर्म यानी उद्योग करना, दैवम मने भाग्य से, यदि मने यदि, कथयस मने कहते हुए, पुरुष गुण। और आगे दिया है सो अप्यदृष्टाख्या यानी अदृष्ट नामक पुरुष गुण ही है। पूरा अर्थ इसका होता है कि संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि पुरुष के उद्योग करने से होता है। भाग्य से यदि ऐसा कहते हो तो वह अदृष्ट पुरुष गुण ही है। आगे बढ़ते हैं। तत्कथ्यात्मकास्माकं कश्चिद् नोपायः। तो कहो हमारे लिए कोई उपाय है। वयम अति साहसिकाः उक्तञ्च यानी हम लोग अति साहसी हैं। जब भैरवानंद योगी जो हैं उनसे कहते हैं कि आप लोग क्यों आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं और आपकी क्या इच्छा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर से धन की प्राप्ति के लिए आए हैं, या तो धन की प्राप्ति करेंगे या मृत्यु हमारी होगी, ऐसा ही निश्चय करके आए हैं। तो वहाँ वो बता रहे हैं कि अभिष्टि की सिद्धि, संपूर्ण अभिष्टि यानी हमें अपने लक्ष्य की सिद्धि जो है प्राप्त करने के लिए पुरुष के उद्योग से ही होता है, यानी परिश्रम करने से ही होता है। भाग्य ऐसा यदि कहते हो कि भाग्य से हमें ये सब प्राप्त होता है, तो वह अदृष्ट नामक पुरुष गुण ही है, यानी आप में वह गुण है तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इतना ये सब कहते हैं तो वो कहते हैं कि फिर हमें बताइए कि क्या हमारे लिए कोई धन का उपाय है। हम सब बहुत ही साहसी हैं। और कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है कि महांत एव महानतम अर्थम साधयितुं क्षमाः हरिते समुद्रादन्यः को बिभर्ति बडवानलम। बडवानलम का अर्थ होता है समुद्र के बीचों बीच में जो अग्नि का ज्वाला प्रकट होता है उसे बडवानल कहते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही भयंकर अग्नि की चिनकारी उसमें से निकलती है जिसको समुद्र शांत करता है। तो यहाँ पर महानता के बारे में बताते हुए कहा गया है कि महानता यानी महान लोग ही, ये माने ही महान धन को, महता अर्थम माने धन, महान धन को पूरा करने के लिए यानी साधित माने साधने के लिए या पूरा करने के लिए सक्षम है। कैसे? जैसे बडवानल को धारण करने के लिए समुद्र है, यानी यहाँ पर महान लोगों की तुलना समुद्र से की गई है। चलिए आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है, चलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा आर्पयत। यानी भैरवानंद भी उन सबके सिद्धि के अर्थ के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करके सिद्धिवर्ती चतुष्टयम कृत्वा आर्पयत यानी 4 सिद्धिवर्ती उन्हें करके दे दिए। किसको दिए? ब्राह्मणों को दिए। आह च और बोला, आह मने बोला, च मने और बोला गम्यताम हिमालया दिशि, हिमालय की दिशा में जाओ। तत्र संप्रप्तानाम यत्रम वर्ति, संप्रप्तानाम यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्राप्यस्यथ।
वहाँ जहाँ पर भी यह वर्ती यानी यह बत्ती जो है गिर जाएगी, वहाँ निधानम यानी वहाँ पर खजाना प्राप्त होने की आशा है, वहीं पर प्राप्त होगा। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवतर्याम, यानी कि तत्र उस स्थान को खोद कर यानी खन कर, निधि यानी खजाना को गृहीत्वा मने ग्रहण कर लौट आना। यहाँ भी प्रश्न बनता है गृहीत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे है कत्वा प्रत्यय। ठीक है, अच्छे से एक बार फिर समझ लीजिए। कह रहे हैं कि भैरवानंद भी उन सभी चारों ब्राह्मणों को सिद्धि के अर्थ के लिए अनेक उपाय करते हुए सिद्धिवर्ती को चार रूप में चारों को दे दिया और बोला कि हिमालय की दिशा की ओर जाओ, वहाँ जहाँ भी यह बत्ती नीचे गिर जाएगी जिसके भी हाथ से, वहाँ तुम उस उम्मीद करना कि वहाँ पर खजाना है और उस स्थान को खोद कर या खन कर उस खजाने को लेकर के, उस धन को लेकर के अपने घर की ओर लौट आना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्तात् वर्तिः निपतात्। इसके बाद ऐसा करते हुए उनके जाने के क्रम में गच्छतामेतम कस्य हस्तात् वर्ति निपतात्, जाने के क्रम में हाथ से बत्ती नीचे गिर गई। अथासौ यावन्तं प्रदेशं खनति तावत् ताम्रमयी भूमि, जैसे ही वहाँ पर खनना प्रारंभ किया या खोदना प्रारंभ किया तो वहाँ तांबे की ताम्रमयी भूमि दिखाई दी। यानी जो पृथ्वी थी, वहाँ की भूमि जो थी वो कैसी दिखाई दी? तांबा से युक्त। तांबा एक धातु होता है बच्चों, आप लोग को पता होगा। तांबे से युक्त जो है वो पृथ्वी दिखाई दी, भूमि दिखाई दी। तथा इस्तेन भीहितम अहो गृहताम स्वेच्छयाम ताम्रम, उसने उन तीनों से कहा कि अरे स्वेच्छा से तांबे को ग्रहण करो। देखो ये जो पहला ब्राह्मण है, चार ब्राह्मण मित्र थे, उसमें से जो पहला ब्राह्मण मित्र है उसके हाथ से जैसे ही बत्ती, कौन सी बत्ती? सिद्धि बत्ती। कौन दिया था? कौन दिया था? योगी भैरवानंद ने। जब पहले ब्राह्मण के हाथ से नीचे गिरता है तो जिस जमीन पे गिरता है वहां से तांबे की जमीन मिलती है, तांबे की। ठीक है, और वह तीनों से कहता है कि अरे रुको और अपनी अपनी स्वेच्छा से इस तांबे को ग्रहण करो। अन्य प्रोचुः, अन्य तीनों कहते हैं भो मूढ़ः किमनेन क्रियते, अरे मूर्ख इससे क्या करोगे? यत प्रभुतमपि दारिद्र्यम न नाशयति, इससे भी दरिद्रता का नाश नहीं होगा। यानी हम निर्धन के निर्धन ही रहेंगे, तांबे से हम क्या कर सकते हैं? तदुष्ट अग्रतो गच्छाम, और वे उठे और आगे की ओर चलने लगे। सो अब्रवीतः यान्तु भवन्तः नाहमग्रे यास्यामि, वह बोला आप लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं विधाय ताम्र यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, ऐसा कहते हुए अपने इच्छा से तांबे को ग्रहण करके, गृहीत्वा ने ग्रहण करके, प्रथमः निवृत्तो यानी पहला जो ब्राह्मण मित्र था वह घर को लौट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कहानी को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। अब कह रहा है ते त्रयोप अग्रे प्रस्थिता, वे सब तीनों आगे की ओर प्रस्थान किए यानी बढ़ने लगे। अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपतात, इस प्रकार किंचिन मात्र कुछ ही दूर गतस्य यानी गए थे कि आगे बढ़ते ही
वती निपतात यानी दूसरे ब्राह्मण मित्र के हाथ से सिद्धिवर्ती गिर गई। सोयपि यावत खानितुम मारभते तावत रूप्यमयी क्षिति। वह भी, सो अपी मैंने देखिए यहाँ आपको संधि करना होगा, सह धन अपि होता है सो अपि। सो अपि यावत यानी जैसे ही खनना प्रारंभ किया यानी पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया, तावत वनी वैसे ही रूप्यमयी क्षिति यानी रूप्यम मैंने क्या होता है चांदी, क्षिति मैंने पृथ्वी, भूमि से चांदी ही चांदी दिखाई देने लगी। ततः प्रहर्षितः आह गृह्यताम यथेच्छया रूप्यम। वह प्रहर्षित मने प्रसन्न होकर, आह मने बोला, यथेच्छा अपनी इच्छा से, ग्रहण करो रूप्यम यानी चांदी को अपनी इच्छा से ग्रहण कर लो। नाग्रे गंतव्यम आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अपरऊ अकथयताम किंतु दोनों ने कहा। पहला ब्राह्मण तो तांबा लेके चला गया, दूसरा ब्राह्मण मित्र चांदी खोद रहा है, दो बचे। तो दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, आवाम आग्रे यास्यावह हम दोनों आगे की ओर जाएंगे। एव मुक्त्वा द्वाप्यग्रे प्रस्थितः ऐसा बोलकर दोनों ही आगे की ओर प्रस्थान किए। सो अपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः वह भी अपने शक्ति के अनुसार रूप्यमादाय यानी चांदी लेकर के अपने घर की ओर लौट गया। चांदी लेकर कौन लौटा, बहुत पूछता है प्रश्न। दूसरा ब्राह्मण मित्र जो है वह चांदी लेकर के अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चांदी खोद कर निकाला और लेकर के अपने घर वापस लौट गया। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अथ तयोरपि गच्छतोरे कस्याग्रे वर्ती पतातः पपातः। इस प्रकार वो अभी जा ही रहे थे कि उनके आगे सिद्धिवर्ती गिर गई। अब किसका गिरेगा, ये तीसरे ब्राह्मण मित्र का गिरा है, ठीक है। सो अपि प्रहृष्टो यावत खनति तावत सुभर्ण भूमि दृष्ट्वा प्राह। वह भी प्रसन्न होकर जैसे खनना शुरू किया यानी पृथ्वी को, धरती को, उस स्थान को खोदना शुरू किया, तावत वैसे ही सुवर्णम, सुवर्ण किसको कहते हैं, सोना को, सोना से भरी उस भूमि को दृष्टवा यानी देख कर, प्राह मने बोला, भोः गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम। अरे अपनी इच्छा से, स्वेच्छया मने अपनी इच्छा से सोना को ग्रहण कर लो। सुवर्णाद न्यन किंचित उत्तमम भविष्यति यानी सोना से उत्तम कुछ भी नहीं होता है, यानी बड़े भाग्य से सोना मिला है, तुम भी खोद करके अपने मन मुताबिक ले लो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा उत्तम कुछ नहीं होगा, जितना है आप इसे भर लो। अन्यस्तु प्रायः मूढ़ः न किंचित वेत्सि। इसके बाद जो कौन बचा, चौथा ब्राह्मण। चौथा ब्राह्मण मित्र जो है वो बोल रहा है, अरे मूर्ख, किंचित वेत्सि नहीं चाहिए, प्राक्ता ताम्रम ततो रूप्यम ततः सुवर्णम यानी पहले तांबा, ततो यानी बाद में, रूप्यम ततः सुवर्णम यानी उसके बाद सोना, तन्नूनम अंतः परम रत्नानि भविष्यन्ति निश्चित ही अब यहाँ पर रत्न मिलने वाला है, अब रत्न ही रत्न मिलेंगे। तदुष्टः अग्रे गच्छावः उठो और आगे बढ़ो। किंतु तृतीयः यथेच्छया सवर्णम गृहीत्वा निवृत्तः। किंतु जो तीसरा ब्राह्मण मित्र था
वह अपनी इच्छा से सोना को ग्रहण करके निवृत्त यानी अपने घर को लौट गया। अनन्तरं सोऽपि गच्छेनकाकी ग्रीष्मसन्तप्तनुः पिपासाकुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतश्च प्रभामः। बाद में वह भी, कौन? चौथा ब्राह्मण मित्र, बाद में वह भी अकेले, देखिए जाने के क्रम में अकेले, ग्रीष्म संतप्तनु यानी गर्मी से तड़फड़ाते हुए, गर्मी से व्याकुल, पिपासा कुलित प्यास से व्याकुल, मार्गच्युत यानी मार्ग से भटक कर, इतश्चेतश्च इधर उधर घूमने लगा। अथ भ्राम्यान स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिरप्लावितगात्रं ब्रह्मचक्रमस्तकं पश्यत्। इस प्रकार भ्रमण करते हुए एक स्थल पर एक पुरुष को रुधिर से, गात्रम यानी शरीर में खून से लथपथ, चक्र का भ्रमण करते हुए, मस्तक में चक्र का भ्रमण करते हुए देखा। चौथा ब्राह्मण मित्र क्या देखा भाई? चौथा ब्राह्मण मित्र देखा कि एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, वह जमीन पर पड़ा हुआ है और उसका शरीर खून से लथपथ है और उसके मस्तक पर एक चक्र घूम रहा है। जो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है ना, वही चक्र उसके गले में, उसके मस्तक में घूम रहा है। ततो द्रुततरम गत्वा तम उवोचतः, वहाँ वह तेजी से गत्वा यानी जाकर बोला, भोः को भवान, कि आप कौन हैं? किमेव चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठति, क्यों चक्र आपके सिर पर बैठा हुआ घूम रहा है? तत्कथय में यदि कुत्रच जलम अस्ति, मुझे यदि जल के बारे में कुछ बता दे तो मुझे कहें। एवं तस्य प्रवदस्य चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मणमस्तके आगतम। जैसे ही चौथा ब्राह्मण मित्र जो है जा करके उस व्यक्ति से पूछ रहा है कि यहाँ कहीं पर अगर जल हो, पानी हो तो मुझे बता दें कृपा करके। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना कि उसके मस्तक से उसी क्षण तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम, उसी क्षण उसके सिर से ब्राह्मण के मस्तक में आ गया। क्या आ गया? चक्रम, चक्र आ गया। सह आह किमेति, वह बोला यह क्या है? सह आह ममाप्यायेव मेत इच्छरसि आगतम। वह बोला कि मेरे सिर में यह कैसे आ गया, तो यह कैसे उतरेगा? सह आय तथा कदैत्युत्तरस्यति, यह कैसे उतरेगा? महती में वेदना वर्तते, यानी मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। स आह, वह बोला कि यदा त्वमीव कश्चित् धृतसिद्धिवर्तिरेवमागत्य त्वामाला पश्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। तुम्हारे जैसा ही कोई सिद्धिवर्ती वाला आ करके अगर वो मुझसे जल के बारे में पूछे, अगर वह तुमसे जल के बारे में पूछेगा तब वह उसके मस्तक में चला जाएगा। इत्युक्त्वा सः गतः, इतना कहकर वह चला गया। देखिए चौथा ब्राह्मण मित्र को क्या था? अधिक लालच था। उसको तांबा नहीं चाहिए था, उसे चांदी भी नहीं चाहिए था, उसे सोना भी नहीं चाहिए था। वो चाहता तो इन तीनों में से कोई एक धातु लेकर के घर जाता, उतने से अपनी दरिद्रता को दूर करता,
उसको बेचता, उससे व्यवसाय करता, अपना कोई अच्छा बिजनेस करता और अपनी गरीबी को दूर कर लेता। जैसे कि पहले ब्राह्मण मित्र ने तांबा पाकर ही संतुष्ट हो गया, दूसरा ब्राह्मण मित्र चांदी पाकर संतुष्ट हो गया, और तीसरा ब्राह्मण मित्र क्या पाकर संतुष्ट हुआ? वह जो है सोना पाकर संतुष्ट हुआ। लेकिन चौथा ब्राह्मण मित्र को लालच क्या था कि अब रत्न मिलेंगे, और रत्न मिलने के चक्कर में बहुत दूर निकल गया। दूर निकलने के कारण गर्मी अधिक थी, प्यास से व्याकुल था, और जैसे ही वहाँ गया तो एक अति लोभी पहले से ही व्यक्ति मिला था, जिसके सिर पर, जिसके गर्दन पर जो है चक्र घूम रहा था, और चक्र घूमने की वजह से उसके सिर से खून निकल रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। और उससे जा कर के यह चौथा ब्राह्मण मित्र पानी की याचना करता है कि मुझे पानी मिले तो कहीं बता दो। जैसे ही उसने पानी की मांग की, जल की मांग की, कि उसके गले में से वह चक्र निकल करके चौथे नंबर के ब्राह्मण मित्र के गले में आ गया। उसके सिर में वह चक्र नाचने लगा। अब वो कह रहा है कि ये कैसे निकलेगा? तो चौथा ब्राह्मण मित्र को पहले से जो पीड़ित है वह क्या बता रहा है कि तुम्हारे जैसा ही कोई सिद्धि बत्ती लेकर के आएगा, और पानी के बारे में तुमसे जब पूछेगा तो तुम्हारे गले से, तुम्हारे सिर से यह जो है चक्र निकल करके ठीक उसके सिर में चला जाएगा। इतना कहकर वह चला जाता। अब लिखा है अतः उच्यते, यानी इसलिए कहा गया है अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। यानी इसका अर्थ हुआ अति लोभो यानी अत्यधिक लोभ न से नहीं करना चाहिए, कर्तव्य में नहीं करना चाहिए। लोभ हम नैव परित्यजेत, लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। न एव मैंने नहीं, लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए, यानी बिल्कुल लोभ भी नहीं छोड़, बिल्कुल लोभ छोड़ देगा तो फिर तो मनुष्य वो एकदम आध्यात्मिक हो जाएगा, सांसारिक नहीं रहेगा वो। अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके, अति लोभ से अभिभूत होकर ही चक्र मस्तक में भ्रमण करता रहा। यानी इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें अत्यधिक लोभ से बचना चाहिए, हमें बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत इसीलिए कहा गया है। तो बच्चों इस पाठ से आप लोगों को यही सीख मिली कि लालच बुरी बला है, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो पाठ थोड़ा हालांकि बड़ा हो गया है। मिलते हैं अब इसके प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।